इसको लेकर के हम कहेंगे कि योगी सरकार नहीं आना चाहिए। सरकारी के लोग हैं, उनका कहना है कि सरकार आए तो ऐसा विकास कराए जो उन्हें चाहिए। मतलब मुंह देख के बड़े बड़े आदमी को दिए हैं, छोटे आदमी को एको को नहीं दिए। राजपूत लोग हैं और ये राजपूत बंजारे लोग हैं, उन सभी का एक ही रण है कि इनके गांव में विकास कार्य नहीं हुआ। क्या मतलब फिर भी कौन सी सरकार आपके हिसाब से अच्छी रही? साइकिल वाले दे देंगे हम लोग खुद। साइकिल वाले सोच तो रहे हैं, मुश्किल है बनने की, उम्मीद नहीं है, लेकिन अब आगे कौन जानता है। मतलब सोच रहे हो सरकार बने, लेकिन मुश्किल है, उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। बीजेपी ने कितना विकास किया? बीजेपी आज तक कलम की हमी क्या लगता है कि 2022 में किसे बहुमत मिलेगी, किसे पता नहीं मिलेगी? हम तो सब साइकिल वाले हैं और थे और रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी हमारे गांव में कुछ आज दिन तक नहीं किया साहब। समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं ये किया। तो कह रहे हैं सड़कें बनवा दी, अब वो कह रहे हैं नेताजी हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में समाजवादी पार्टी कितने आए हैं कुछ नहीं सरकार में? किया। तो ये पार्टी के नेता हैं क्या? हाँ, पार्टी के नेता हैं। तो भैया इनके हिसाब से कानून व्यवस्था दुरुस्त चल रही है, महंगाई कितनी भी बढ़ा दी जाए, लेकिन वोट बीजेपी को। न के बराबर विकास हुआ है और ये गुंडागर्दी से हम वोट तो भाजपा को देंगे। अच्छा, विकास हुआ नहीं फिर भी वोट भाजपा को जाएगा। भाजपा को चुनाव आ रहा है दोबारा से, किसे चुनेंगे? किसे चुनेंगे? योगी या अखिलेश या कांग्रेस या फिर बसपा? हमारा ये देगा जिसमें। अच्छा, तो सीधा सीधा सवाल है, जहाँ घरवाला देगा वहाँ घरवाली दे देगी। तो क्या लगता है कि सरकार दोबारा चुनाव होगा, किसे चुना जाएंगे? साइकिल में, साइकिल में जाएगा। साइकिल से कितनी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद। बीजेपी दोबारा बनेगी? मतलब विकास नहीं किया, फ्री बनेगी? नहीं बनेगी। क्या मतलब बनेगी या नहीं बनेगी? नमस्कार, द शिवा कुमार की खास पेशकश चुनावी जंग में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के ग्राम जरारा में, जो कि किसनी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और बात करेंगे बीते ये 4.5 साल योगी सरकार के पूरे हो गए हैं और आगामी चुनाव 2022 का नजदीक आ रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीते 4.5 सालों में सरकार ने गांव-गांव तक कितना विकास कार्य पहुंचाया, कितनी योजनाएं जो सरकार ने चुनाव के दौरान लोगों को देने का वादा किया था, उन कितनी योजनाओं का लाभ इन लोगों तक मिल पाया है, इन लोगों तक पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया है। चाहे वो मुद्दा रोजगार का हो या फिर सड़क गली खरंजा आवास या फिर महंगाई को लेकर हो, इन तमाम चीज़ों पर बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में आखिर जनता बीजेपी को फिर से चुनेगी या फिर दूसरी पार्टी को। तो हम किसी से भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ काफी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या माहौल है और इनके 4.5 साल क्या थे बीते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्यवान। सत्यवान जी, योगी की सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, कितना विकास हुआ और कितना पसंद करें आप इस सरकार को? योगी सरकार में तो साफ हुआ है। कुछ क्या विकास हुआ है? कुछ आवास भी आए हैं और कुछ रास्ता भी बनी है। आपको आवास का लाभ मिला? नहीं, हमें तो नहीं मिला। हमारे गांव में एक आध आदमी को मिला है। अच्छा, गरीबों को बिल्कुल कुछ नहीं मिला? तो गरीबों को नहीं मिला, अमीरों को मिला। गरीबों को साफ बिल्कुल नहीं मिला। मतलब तो फिर भी योगी सरकार की बड़ाई हो रही है, जिससे कि लोग सरकार को चुने और सरकार की बातों को सुनने की कोशिश करें। और भी तमाम लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग भी। सिंह जी, योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए, कितना खुश हैं सरकार से? सरकार से, सरकार के हिसाब से तो यहाँ सब कुछ का विकास नहीं। और रह गई बात, आप दूसरे के लोगों से भी क्वेश्चन कर रहे थे कि वोट किसे देंगे। ज़्यादातर परसेंटेज तो हमारा गांव जो है समाजवादी है और शायद है आगे भी रहेगा। हम वोट साइकिल को ही देते हैं, सरकार कुछ करे ना करे उससे हम पता। विधायक यहाँ की समाजवादी पार्टी से, उन्होंने कितना विकास कर दिया इस गाँव? उन्होंने साहब जहाँ आप खड़े हैं ये उन्हीं की देन है, ये सीसी जो है उन्हीं की देन है, ये डामर से जिस आए हैं ये समाजवादी की ही देन है, स्कूल खड़ा है ये समाजवादी की देन है, और जितनी कच्ची रास्ताएं हैं चारों तरफ आप घूम के देख लें ये सब समाजवादी की देन है। बीजेपी ने कितना विकास किया? बीजेपी ने आज तक कलम की हमी क्या लगता है कि 2022 में किसे बहुमत मिलेगी, किसे जताने की कोशिश करेंगे? हम तो सब साइकिल वाले हैं और थे और रहेंगे। सीधा जवाब है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं और उन्हीं को वोट दिया जाएगा। आपसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनका कहना है कि जितना भी विकास इस गांव में हुआ वो सब समाजवादी कार्यकाल में हुआ। क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी हमारे गांव में कुछ आज दिन तक नहीं किया साहब।
समाजवादी पार्टी ने हाँ, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं ये किया। तो कह रहे हैं सड़कें बनवा दी, अब वो खंडे कह बनवा रहे दिए। हैं, नेताजी हैं वो कह रहे हैं, लेकिन हमारे इस गांव में समाजवादी पार्टी कितने आए हैं कुछ नहीं किया। तो ये पार्टी के नेता हैं क्या? हाँ, पार्टी के नेता हैं। हाँ, तो अब क्या करें साहब? अच्छा, तो लेकिन हमारे गांव ये में रोड तो हमारे देखो घर देखो साहब, बिल्कुल भूटा पड़ा है। देखो 5 लड़कियां हैं, मेहनत मजदूरी पूरे दिन करता हूँ, कैसे गुजारा होगा मेरा? क्या आप किसे चुनना चाहेंगे 2022 में? हम तो योगी जी को चुनेंगे। योगी जी से पूरी उम्मीदें हैं? हाँ, मतलब उम्मीद है। सभा से कोई उम्मीद नहीं है? सभा से हमारी कोई उम्मीद नहीं है। कह रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ा दी सरकार ने, खूब कितनी भी महंगाई बढ़ा दे। अच्छा, कितनी भी महंगाई बढ़ा हाँ, दी। फिर भी हमें उसमें इतना तो है साहब, हम गाय रखाने जाते हैं लेकिन आराम से सोते तो हैं। आज भी गुंडा राज तो खत्म है। गुंडा राज, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त चल रही है। हाँ, गुंडा राज खत्म है साहब। तो भैया इनके हिसाब से कानून व्यवस्था दुरुस्त चल रही है, महंगाई कितनी भी बढ़ा दी जाए लेकिन वोट बीजेपी को ही जाएगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए साहब, गांव में हर तरह के वैसे विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं कहता हूँ समाजवादी के अलावा आज तक किसी ने कोई विकास यहाँ न किया है और शायद कोई करेगा नहीं। और विकास के विषय में अरे ये इनको अच्छे से जानकारी नहीं है। मैं अलग अलग बता सकता हूँ आपको। ये सीसी समाजवादी के द्वारा हुई है विधायक निधि से। ये जो डामरीकरण हुआ है, ये जिला अध्यक्षा सुमन जी थी हमारी उस समय समाजवादी पार्टी से, उन्होंने करवाया। हमारे जिला परिषद सूरज सिंह चौधरी साहब ने स्कूल बनवाया है, वो भी समाजवादी के ही थे। पहले कांग्रेस में थे, फिर वो समाजवादी में शिफ्ट हुए, उन्होंने स्कूल बनवाया। और यहाँ कच्ची भी सड़कें जितनी हैं वो सब समाजवादी के ही द्वारा हैं। अगर प्रधान की हम बात करें तो प्रधान ने पिछले प्रधानों की अपेक्षा अभी समाजवादी का जो प्रधान था उसने 70 आवास भारापुर जरारा ग्राम में बनवाए हैं और अभी तो प्रधान बन के वो सीधे भी नहीं हुए। अब जब उनके हाथ में कुछ आएगा मतलब आगे क्या करेंगे ये हम अब कह नहीं सकते। अच्छा, तो ये कह रहे हैं लगातार कि विकास हो रहा है, स्कूल बनवा दिए, खरिंजे बनवा दिए, आवास बनवा दिए, और आप कह रहे हो गांव में बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसा है सर, यहाँ बीजेपी का कोई प्रतिनिधि जीत के नहीं आता है। अच्छा जी, अगर प्रतिनिधि यहाँ जीत के नहीं आएगा तो जिताओगे तो आप भी लोग ना? नहीं जिताएंगे हम, लेकिन यहाँ की जो यहाँ की पार्टियाँ हैं ये कैसे भी धांधली करके या कैसे भी सपा का ही प्रत्याशी बनता है। मतलब सपा धांधली करके चुनाव जीतती है? कैसे भी करके वो जीतते हैं। यहाँ सांसद और विधायक सभी सपा के ही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के तो कई लोग हैं इस तरीके का आरोप लगा रहे कि पंचायत चुनाव हुए उसमें भी धांधली करके, चाहे ब्लॉक पंचायत का हो या फिर क्षेत्र पंचायत का हो, तमाम जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव उसमें धांधली की गई। हाँ, तो ऐसा तो कहेंगे, जब हार जाते हैं सब वही कहते हैं AVP मशीन। जब चुनाव ये लोग कांग्रेस वाले हैं, कोई भी पार्टी है, जीत जाते हैं जब उससे निशान नहीं लगाते हैं, बोलते नहीं है कि हाँ AVP खराब है, और जब हार जाते हैं तब फिर उससे आरोप लगाते हैं। अच्छा भैया, पंचायत चुनाव निकल गए। हाँ। पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी जिस तरह से आरोप लगा रही थी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उनके अखिलेश यादव या उनके कार्यकर्ता हो, तमाम तरीके से आरोप लगा रहे थे कि चुनाव के दौरान बीजेपी वालों ने धांधली करके चुनाव जीता। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, धांधली तो हुई है लेकिन पंचायत चुनाव में नहीं। जिला पंचायत और ये जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ है इसमें तो कई एक जगह धांधलियाँ हुई हैं और बड़े पैमाने पर। अच्छा, धांधली हुई है तो क्या ये लगा रहे हैं कि EVM धोखा दे जाते हैं? लोग कहते हैं कि नहीं, EVM... ऐसा कुछ नहीं है। इस बात के लिए हम विश्वास नहीं करते। हमारा मानना ऐसा है कि जब सरकार है बीजेपी की ही सही, जब बीजेपी 3-3, 4-4 एक साथ प्रांतों में हार सकती है तो हम EVM पर क्यों ठीकरा फोड़े? वोट है पब्लिक का, वोट है मतदाताओं का, और जिधर उनका रुझान हो जाता है उधर ही वोट जाता है। बिल्कुल जायज बात है, जनता उसे ही चुनेगी जो उसके क्षेत्र में विकास करेगा। बाकी पार्टियां कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, वोट उसी को दिया जाएगा जो विकास कार्य की बात करेगा। और भी लोग इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? ओंकार सिंह। ओंकार सिंह, बीजेपी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए, क्या लगता है कितना विकास हुआ है 4.5 साल में? कोई विकास नहीं हुआ है, ना के बराबर विकास हुआ है। और ये गुंडागर्दी से हम वोट तो भाजपा को देंगे। अच्छा, विकास हुआ नहीं फिर भी वोट भाजपा को जाएगा? भाजपा को मतलब 2022 में भाजपा ही जीतेगी? बिल्कुल भाजपा को देंगे, क्योंकि हमने देखा हमारे 20 बार सिक्योरिटी वीडियो आए, मुझसे शिकायत की, प्रधान आए, ऐसे चोर आए, वो लिख लेंगे हम मेरे खच के लड़के मेरे नाती बाहर बैठे, मौके पर देख लिया जाए। वो यहाँ लिख ले गए तुम्हारी कॉलोनी आएगी बाबा, तुम्हारा वो आएगा, कुछ नहीं।
हार के साहबों से शिकायत करना भी बंद कर। विधायक कौन है आपके विधायक? ब्रजेश कठेरिया। हाँ कठरिया है। ब्रजेश कठेरिया विधायक। हाँ, ब्रजेश। जब से विधायक बने तब से कितनी बार आए यहाँ पे? यहाँ 1-2-3 बार आए हैं। उनसे आपने शिकायत नहीं की इस खूब मामले में? जट के करी। क्या कहा जाता ये है? कहा घर बैठो चुप जाओ, अच्छा, कुछ नहीं होगा, चुप घर बैठो। समाजवादी पार्टी भी आरोप लग रहे हैं और बीजेपी भी लगातार आरोप लगते जा रहे हैं कि क्या लगता है कि विकास चाहे हो या ना हो पर वोट बीजेपी को ही जाएगा। इनका क्या कहना है? माता जी क्या कहेंगे आप? हम माता जी ये कहते हैं कि हमको 80 साल हो गई, हमको प्रधान 3 बदल गए और हमको कॉलोनी तक नहीं मिली। हमने क्या बुरा किया है? तो क्या लगता है प्रधान से आपने शिकायत नहीं की इस बार? अरे प्रधान को शिकायत नहीं करी, दिया हमको नहीं दिया उसने वो। कौन प्रधान है? कौन प्रधान कौन है? अब तो गुड्डू प्रधान गुड्डू प्रधान है। लगातार बताया जा रहा है कि दूसरी बात भी यही प्रधान है। हाँ दूसरी बात भी ये प्रधान है। इधर सबको कॉलोनी मिल गई, हमारी तरफ झोपड़ी उधर जाकर देखो, हमारे लड़का झोपड़ी में रहते हमारे घर छूटे गए तो कुछ खाया उधर। अच्छा, योगी सरकार लगातार महिलाओं के सम्मान की बात करती है तो कितनी महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं सरकार? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है ना। हमको कोई बता नहीं, दुनिया को 15-15 रुपए मिले, हमारा का कोई लोकसभा चुनाव आ रहा है दोबारा से, किसे चुनेंगे? किसे चुनेंगे? योगी या अखिलेश या कांग्रेस या फिर बसपा? जिसमें हमारा ये देगा, जिसमें गुड्डा देगा। अच्छा, तो सीधा सीधा सवाल है, जहाँ घरवाला देगा वहाँ घरवाली दे देगी। कैसे जाएंगे? ठीक है, और भी लोग हैं जानने। क्या नाम है आपका महिला? हमारा पार्वती देवी। पार्वती देवी जी, योगी जी के 4.5 साल पूरे हो गए। महिलाओं को बताया गया था कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की बात की गई थी। कितनी महिलाएं सुरक्षा महसूस कर रही हैं अपने आप को? एक भी सुरक्षा नहीं है। बताए थे कि लॉकडाउन लगा है, उसी में 500 रुपए महीने डाल दिए, या फिर खेती वाले 2000 रुपए आ रहे हैं, बस उसके बाद में किसी को नहीं आ रहे हैं। उसका लाभ आपको मिला था? हमको कुछ नहीं मिला है। हमारी मड़ैया है, उसी पे पन्नी डाल के हम रह रहे हैं, और प्रधान 1 दाएं नहीं 4 दाएं आए हैं, सेक्रेटरी भी आए, देख गए, फोटो में चले गए, हमको कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, तो क्या लगता है कि सरकार दोबारा चुनाव होगा, किसे चुना चाहेंगे? साइकिल में। साइकिल में जाएगा। साइकिल से कितनी उम्मीदें हैं? हमको बहुत उम्मीद है। बहुत उम्मीद है। मतलब अखिलेश यादव विकास करेंगे? बीजेपी सरकार कोई उम्मीद नहीं उससे। चोर है, वो कुछ नहीं करेगा। बीजेपी की सरकार चोर है। लो भैया, एक और बात हो गई, बीजेपी सरकार चोर। सही है। महंगाई मतलब 100 के पार जा रहा है पेट्रोल और 850 के पार जा रहा है गैस सिलेंडर। फिर ये गलत है। आप बोल लेते अभी महंगाई सही है। तो पेट्रोल कम होना चाहिए, वोट लेकिन बीजेपी को ही मिलेगा। पेट्रोल कितना भी बढ़ा दो जाए, गैस सिलेंडर कितनी भी कीमत कर दी जाए, लेकिन वोट मोदी को जाएगा, वोट बीजेपी को ही दिया जाएगा। इसका विधानसभा चुनाव आने वाला दोबारा से, मोदी सरकार ने जो वादे महिलाओं के सम्मान के लिए किए गए थे, क्या पूरे हुए? नहीं हुए। क्या उम्मीदें हैं सरकार से? बीजेपी सरकार दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी? बीजेपी दोबारा बनेगी। मतलब विकास नहीं किया फिर भी बनेगी? नहीं बनेगी। क्या मतलब बनेगी और नहीं बनेगी? अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी सरकार दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। यहाँ के लोग दुविधा में हैं, संदिग्ध में हैं कि क्या बोले क्या ना बोले, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पप्पी जी। पप्पी नाम है आपका? ये क्या है? पप्पू नाम है इनका। कहाँ जरारा रहते हो? भारापुर रहते हो। आपका गांव है भारापुर। भारापुर में कितना विकास हुआ अभी तक? 4.5 साल योगी जी के पूरे हो गए। क्या 4.5 साल पूरे हो गए योगी सरकार के, और चुनाव फिर से आने वाला, दोबारा चुनाव होने वाला विधानसभा का? क्या लगता है किसे जीत हासिल होगी? नहीं होगी। योगी जी को हासिल जीत नहीं होगी। आप युवा हैं, सरकार ने लगातार वादे किए थे कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कितना रोजगार मिला? कुछ नहीं मिला। किसे चुनना चाहेंगे 2022 में? 2022 में किसे चुनना चाहेंगे? साइकिल मुलायम सिंह। साइकिल और मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मतलब अखिलेश यादव को ये जिताएंगे। अखिलेश यादव को है ग्राम जरारा के, जो लगातार कहते चले आ रहे हैं कि तमाम पार्टियों का दावा कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, और लगातार ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2022 का विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा, कौन संभालेगा गद्दी, कौन किसके सर पर जाएगा 2022 के विधानसभा चुनाव का ताज, कौन संभालेगा राजपाट उत्तर प्रदेश का। लगातार देखते रहिए सुबह के साथ चुनावी जंग। जय हिंद।